जैसे ये वाला श्लोक है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो आप लोग मेरे पीछे बोल सकते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये जो श्लोक है 18th चैप्टर 18वां अध्याय में कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं और बोलते हैं कि ये वाला श्लोक पूरा सार है भगवत गीता का। अब ये श्लोक में जो सार है, कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं? पहला लाइन कृष्ण बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन सारे धर्मों का त्याग कर दो, है ना। देखो भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है, भगवत गीता से हमको धर्म सीखने मिलता है ना। और भगवत गीता खत्म होने के बाद कृष्ण कंक्लूजन में क्या बोलते हैं? धर्म छोड़ दो, सारे धर्मों का त्याग कर दो, छोड़ दो। तो ये सुन के कभी कभी हैरानी होती है नहीं कि अरे भगवत गीता हम जब पढ़ते हैं तो भगवत गीता पढ़ने का उद्देश्य क्या है? अरे धार्मिक बनो। भगवत गीता पढ़ने का उद्देश्य है धार्मिक बनो, लेकिन कृष्ण क्या बोल रहे हैं? धर्म छोड़ दो। क्यों? ऐसे क्यों बोलते हैं कृष्ण? सर्वधर्मान परित्यज्य, जितना भी आपके जीवन में धर्म है सारे धर्मों को छोड़ दो। तो इसको थोड़ा समझेंगे। देखो हमारे जीवन में ना बहुत सारे धर्मों को हम अपनाते हैं, बहुत सारे धर्मों को हम अपनाते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार के धर्म होते हैं, जैसे कुटुंब धर्म होता है, कुल धर्म होता है, स्त्री धर्म होता है, समाज का एक धर्म होता है, उद्योग धर्म होता है। देखो ये सब जब मैं बोल रहा हूं ना शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। कुटुंब धर्म मतलब आप फैमिली में रहते हैं ना, तो कुछ तो आपका धर्म होगा ना, तो उसको कुटुंब धर्म बोलते हैं। उद्योग धर्म मतलब आप जॉब करते हैं ना, ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस में आपका कुछ ड्यूटी है ना धर्म, तो उसको उद्योग धर्म बोलते हैं। स्त्री धर्म होता है, स्त्रियों का जो धर्म होता है वो स्त्री धर्म होता है। वैसे ही कुछ धर्म ऐसे हैं सामान्य धर्म, है ना, सबके लिए। कुछ धर्म ऐसे होते हैं आपात धर्म, इमरजेंसी। ऐसे बहुत सारे प्रकार के धर्म हैं। तो ये जो सारे धर्म हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या, हमको पहले समझना चाहिए। तो कृष्ण बोलते हैं ये सब धर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भौतिक स्तर पे है, ये भौतिक स्तर पे है, ये धर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इनको छोड़ दो। तो फिर क्या करो? अगर ये धर्मों को छोड़ दोगे तो क्या करना है? मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरणों में आ जाओ। मेरे चरणों में जब आ जाओगे, मेरे शरण में आओगे, तो वो सबसे बड़ा धर्म है। तो देखो जब धर्म, ये जो शब्द हम सुनते हैं ना, पहले हम समझेंगे धर्म शब्द का अर्थ क्या है। हमको क्या लगता है? धर्म शब्द का अर्थ है हिंदू धर्म, है ना, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म। हमको लगता है ये धर्म है। तो हमारे प्रभुपाद जी बोलते थे कि इसको धर्म नहीं बोला जाता, ये धर्म नहीं है। आप बोलेंगे कैसे प्रभु जी, हम तो आज तक जानते थे यही धर्म है। नहीं, ये धर्म नहीं है। तो हमारे प्रभुपाद बोलते थे कि धर्म ऐसा चीज है जो परिवर्तन नहीं होता। तो ये सब धर्म तो परिवर्तन हो जाता है, कोई हिंदू होता है वो मुस्लिम हो जाता है, कोई मुस्लिम होता है वो क्रिश्चियन हो जाता है। तो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन धर्म कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। धर्म एक ऐसा चीज है जो आपके जीवन से बहुत क्लोज अटैच रहेगा। तो वो जो धर्म है वो हमारा क्या है आज समझेंगे। जैसे देखो हम सब यहां मनुष्य हैं, राइट। अगर हम सब मनुष्य हैं तो हम भगवत गीता में सुने कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है।
तो आप अगर अच्छे से एनालाइज करेंगे ना, हम सबका एक धर्म है। वो धर्म पता है क्या है? प्रेम करना, टू लव एंड टू बी लव्ड। हम चाहते हैं कि हम किसी से प्रेम करें और हम चाहते हैं कि कोई हमसे प्रेम करे। ये हमारा बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। अभी आप प्रेम की जब बात करेंगे तो वो भौतिक दुनिया का प्रेम नहीं है, इसको हमारे आध्यात्मिक लैंग्वेज में बोला जाता है सेवा। सेवा। तो आप देखेंगे इस संसार में हम किसी ना किसी का सेवा करते हैं और किसी ना किसी से सेवा लेते हैं। तो हमारे प्रभुपाद जी बोलते थे कि जैसे हम हमारे परिवार में किसी ना किसी से प्रेम करते हैं, तो विदेश में ऐसा होता है। विदेश में कभी कभी फैमिली में कोई नहीं होता, अकेले रह रहे हैं, तो प्रेम किससे करेंगे? तो पता है वो लोग क्या करते हैं? वो लोग एक कुत्ता ले आते हैं, कुत्ता लगे कुत्ते का सेवा करते हैं वो। मतलब देखो, जो धर्म है ना, जो सेवा करने का धर्म है, कोई छोड़ नहीं सकता। आप बोलेंगे कैसे प्रभु जी, ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो मन नहीं मन है। एक उदाहरण दूंगा। मान लो कोई आपको बोल दे कि संसार में और कोई नहीं है, आप अकेले हैं। ये संसार में कोई नहीं है, आप अकेले हैं। आपको सारा फैसिलिटी दे देंगे, बड़ा कार, बड़ा बंगला, जो खाने पीने का फैसिलिटी सब दे देंगे, लेकिन आपके साथ कोई नहीं है, ना फैमिली ना सोसाइटी में कोई। अगर संसार में आप अकेले रहेंगे ना, मर जाएंगे आप। वो सोच के ही मर जाएंगे, बाप रे ऐसा कैसे हो सकता, अकेले कैसे जिएंगे, कोई तो चाहिए ना। तो वो क्यों? इसीलिए कृष्ण बोलते हैं आनंदमयो अभ्यासात। हम आत्मा हैं, हमको पैसे से सुख नहीं मिलता, फैसिलिटी से सुख नहीं मिलता। हमको चाहिए, मतलब क्या चाहिए? सर्विस, सेवा, प्रेम। जब ये मिलता है, ये हमारा धर्म है। इसीलिए कृष्ण शास्त्र में बोलते हैं जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। कृष्ण के दास हैं हम। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो सेवा और प्रेम करने का जो मेंटालिटी है वो संसार में लगा देते हैं। तो संसार तो नश्वर है, तो संसार में लगा देने से हमको दुख होता है। लेकिन कृष्ण बोलते हैं कि वो जो प्रेम है हमको भगवान के पास लगाना है। तो देखो, पहला लाइन में हमने देखा सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग करो। और दूसरे लाइन में कृष्ण बोलते हैं माम एकम शरणम ब्रज, मुझे सरेंडर करो, सब छोड़ दो और मेरे शरण में आओ। तो जैसे देखो, हर